बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 13.6 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। चल रही है जी। अब इसमें जो है वो हमारे पास ये सर्किट दिया गया है। इस सर्किट जो है गिवन सर्किट में हमने इस सेल की जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है इसका, और इस सेल का भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने से पहले हमने यहाँ पर ये डाटा लिख लिया कि R1 0.10 है, R2 हमारे पास 0.90 है। इसको हमने खुद से E1 का नाम दिया, 24 वोल्ट गिवन है, और इस बैटरी को हमने E2 का नाम दिया, ये 6 वोल्ट है। और अब सबसे पहले हम यहाँ पर इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। चूँकि करंट का पाथ एक है तो ये सारे रेजिस्टर R1, R और ये स्मॉल R2, ये सारे जो है वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो सीरीज़ में लगे हुए जो रेजिस्टर्स हैं उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, स्मॉल R1 प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल R2। स्मॉल R1 0.10 है और कैपिटल R 8 ओहम है और ये 0.90 ओहम है। तो हमारे पास टोटल आ गया ये 9 ओहम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने इन सारे रेजिस्टेंसेस को, इनकी वैल्यूज़ को ऐड कर लिया क्योंकि ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। अब इफ़ेक्टिव जो है वो हम वोल्टेज देखेंगे। इस बैटरी का EMF 24 वोल्ट है, इसका करंट इस तरफ आएगा, और इस बैटरी का EMF 6 वोल्ट है, इसका करंट इस तरफ आएगा। लेकिन चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके 24 में से 6 वोल्ट इसके साथ झगड़ते हुए कैंसिल हो जाएंगे। तो इफ़ेक्टिव वोल्टेज हमारे पास कितनी रह जाएगी, हम यहाँ पे लिखेंगे V इफ़ेक्टिव जो है वो बराबर होगा 24 माइनस 6। तो ये इफ़ेक्टिव वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी 18 वोल्ट। अब 18 वोल्ट से इस बैटरी का जोर नहीं चलेगा, अब इसका जोर चलेगा, और 18 वोल्ट की वजह से करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा। अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो हमारे पास टोटल इफेक्टिव वोल्टेज भी है, हमारे पास टोटल जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी है। इन दोनों वैल्यूज़ के ज़रिए से हम इस सर्किट का टोटल करंट फाइंड कर सकते हैं। ओहम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। ओहम्स लॉ ये था V इफेक्टिव वोल्टेज है V इक्वल टू IR होता है, तो हम लिखेंगे IRE। I बराबर होगा V इफेक्टिव, ये वो वोल्टेज है जिसकी वजह से जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, ओवर RE, या आप इसको इफेक्टिव EMF भी कह सकते हैं। तो I बराबर है, हमारे पास ये इफेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू थी 18 वोल्ट और RE 9 ओहम था, ये इधर हमने फाइंड किया था। तो 18 डिवाइडेड बाय 9 ये हमारे पास आ जाएगा 2 एम्पेयर। तो इस तरह से करंट 2 एम्पेयर आ गया। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है, करंट फाइंड हो गया। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये बराबर होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF वाले टॉपिक में ये फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो टर्मिनल फर्स्ट बैटरी का है तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, इधर भी 1 लिख देते हैं, इधर भी 1 लिख देते हैं। वैल्यूज पुट करें। E1 बैटरी जो है इसकी वैल्यू है EMF की 24 माइनस I जो करंट हमने फाइंड किया इधर 2 एम्पेयर है, मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस R1, ये बराबर है 0.10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24 माइनस 0.20 और ये आ जाएगा 23.8 वोल्ट। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया पहली बैटरी का। अब दूसरी बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसका भी यही फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर सेकेंड बैटरी वी कैन राइट एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेकेंड बैटरी माइनस IR। यहाँ पर हम यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, इस I के साथ में यहाँ पर नेगेटिव लिख रहा हूँ। यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिखा है? नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि इस बैटरी का एक्चुअल करंट तो इधर फ्लो करना चाहिए, लेकिन इसके ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से करंट इसके एक्चुअल करंट के अपोजिट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर इसलिए हमने करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव लगा दिया, जो इस बैटरी की वजह से है कि इसका करंट फ्लो करना चाहिए था इस तरफ, लेकिन नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ये बड़ी बैटरी है। तो
जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर वो इस बैटरी के एक्चुअल करंट के अपोजिट फ्लो कर रहा है, उस वजह से हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो है वो नेगेटिव साइन का इजाफा कर दिया। अब ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास आएगा E2 प्लस IR2, वैल्यूज पुट करेंगे, E2 की वैल्यू 6 वोल्ट है और प्लस I जो है ये हमारे पास है 2 एम्पियर और R2 0.90 है। आप इनको सॉल्व करें, 6 प्लस 1.8 और ये आ जाएगा 7.8 वोल्ट। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हमारे पास 7.8 वोल्ट आया दूसरी बैटरी का, और पहली का आया 23.8। एक बात और जहन में रखिएगा, जिस बैटरी से करंट निकल रहा होता है उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम आ रहा है, और जिस बैटरी में करंट आ रहा है यानी उसके एक्चुअल करंट के अपोजिट आ रहा है, चार्जिंग में भी ऐसे ही होता है, तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। किससे ज़्यादा हो जाता है? उसकी EMF से। इस सेकेंड बैटरी की EMF 6 वोल्ट है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 7.8 वोल्ट आया। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि आप फाइंड करें, सेकंड में एक सर्किट दिया हुआ है और सर्किट की मदद से वो हमें ये कह रहा है कि आप जो है सर्किट के हर रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट फाइंड करें। तो मैं सर्किट जो है वो ड्रॉ करता हूँ। ये सर्किट दिया 13.7 न्यूमेरिकल है आपके टेक्स्ट बुक का, तो ये सर्किट डायग्राम है। जी ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर हमारे पास बैटरी ये इस तरह दी हुई है और इस बैटरी की EMF जो है वो 9 वोल्ट है, इसको E1 कह लेते हैं। दूसरी बैटरी की EMF जो है वो हमारे पास 6 वोल्ट है। इस रेजिस्टेंस को हम खुद से R1 कह लेते हैं और इसकी वैल्यू दी हुई है 18 ओम। दूसरी रेजिस्टेंस जो है इसको हम R2 कह लेते हैं और इसकी वैल्यू है 12 ओम। अब यहाँ पर हमें करंट फाइंड करना है थ्रू R1 एंड थ्रू R2, इन दोनों में से करंट को फाइंड करना है। तो किरचॉफ रूल सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करते वक्त आपको पता है कि हमने करंट की डायरेक्शन जो है जो अपनी मर्जी से या क्लॉकवाइज रखनी है दोनों लूप्स के अंदर या एंटी क्लॉकवाइज रखनी है। तो मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। इस लूप को हम कह लेते हैं ये A है, इस पॉइंट को B कह लेते हैं, इसको C कह लेते हैं, ये D है, ये E है और ये F है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इस रेजिस्टर में से करंट और इस रेजिस्टर में से करंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा करंट थ्रू R1 रेजिस्टर में से करंट थ्रू R1 रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट फाइंड करना है। आप देख सकते हैं I1 करंट जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और I2 करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो नेट फाइंड करने के लिए ये देखें इसकी डायरेक्शन I1 की अपवर्ड है और I2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो हम नेट फाइंड करेंगे। तो I1 में से I2 को माइनस कर देंगे, I1 माइनस I2। अच्छा जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि I2 माइनस I1 क्यों नहीं किया? तो एक्चुअल में ये बड़ी बैटरी है, इसका करंट इस तरफ ज़्यादा होगा और ये छोटी बैटरी है, इसका करंट कम होगा, इसलिए हमने ज़्यादा वाले करंट में से कम को माइनस किया, I1 माइनस I2 कर दिया। अगर सिमिलर डायरेक्शन में होता है तो यहाँ पर प्लस आ जाता। खैर अब इसमें से गुजरने वाला करंट एक ही है और वो कौन सा है? I2। तो लिखेंगे करंट थ्रू R2, इसका नाम है I2 और ये I2 करंट जो है हमें फाइंड करना है। अब हम किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। पहले इस लूप पे अप्लाई करते हैं AFEB फॉर फर्स्ट लूप, AFEB A। जिस तरह हमने चलना होता है, जो हमने पाथ अडॉप्ट करना होता है, वही हमने लिखा AFEB A
FEBA। अच्छा, मल्टी लूप सर्किट में जिस मेथड से हम ये सॉल्व कर रहे हैं, आपने ये जहन में रखना है कि जिस लूप का करंट, ये तो था एक्चुअल में, और जब किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं तो उस वक्त ये मेथड अडॉप्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जिस लूप की इक्वेशन राइट कर रहे हैं उसके करंट को बड़ा कंसिडर करेंगे और दूसरी वाली लूप के करंट को छोटा कंसिडर करेंगे। ये एक मेथड है, और भी इसके बहुत सारे मेथड हैं, एक मेथड ये है जिससे हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब देखें, हम यहाँ पर जब किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे लिखेंगे बाय अप्लाइंग किरचॉफ रूल। बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सेकेंड रूल हमने अप्लाई किया। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो हम वोल्टेज को, ईएमएफ को प्लस लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं, तो लिखेंगे प्लस E1। और जब रेजिस्टर में से गुजरेंगे, मल्टी लूप सर्किट में जिस मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, हमने रेजिस्टर के साथ अब नेगेटिव ही लगाना है। तो वैसे हमने ये पढ़ा था कि रेजिस्टर, अगर यहाँ पर देखें, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है इस पे, और इधर बैटरी का कौन सा टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव इसका, तो हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो रेजिस्टर के साथ नेगेटिव लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने सिंपल ये ध्यान में रख लें कि मल्टी लूप सर्किट में जहाँ पे भी रेजिस्टर आ जाए, इस मेथड से हमने रेजिस्टर के साथ नेगेटिव ही लिखना है, वोल्टेज ड्रॉप जो है, पोटेंशियल का जो चेंज है। तो इसमें गुजरने वाले दो करंट हैं, एक I1 एक I2। तो किरचॉफ रूल अप्लाई करते वक्त हमें जिस लूप का करंट, जिस लूप की इक्वेशन राइट कर रहे हैं उसके करंट को बड़ा कंसीडर करना है। तो हम लिखेंगे I1 माइनस I2, क्योंकि I1 ऊपर जा रहा है और I2 ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टर की वजह से, और ये हमने I1 माइनस I2 लिखा क्योंकि ये दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। I1 करंट ये इस तरफ है और I2 करंट उधर से इस तरफ है, तो हमने इनका नेट ले लिया और साथ में रेजिस्टेंस आ जाएगी R1। The algebraic sum of all voltage changes in a closed circuit or loop is equal to 0. This is known as second Kirchhoff's second rule और second law। अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। E1 की वैल्यू कितनी है, 9 है, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस I1 माइनस I2, और साथ में R1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 18, यहाँ पर हम लिख देंगे और इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड लूप के लिए हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, फॉर सेकेंड लूप